वंशवाद को लेकर लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा बताते हुए थरूर ने लिखा एक ऐसा आर्टिकल जिसे पढ़कर बीजेपी तो झूम उठी, लेकिन कांग्रेस में घबराहट फैल गई। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति, जहां हम लाते हैं राजनीति के गलियारों से सबसे ताजा और गर्म खबरें। आज का टॉपिक है वो जो सुर्खियों में छा गया। एक्चुअली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी और नेहरू गांधी परिवार पर ऐसा तीर चलाया है कि पार्टी में हंगामा मच गया। वंशवाद को लेकर लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा बताते हुए थरूर ने लिखा एक ऐसा आर्टिकल जिसे पढ़कर बीजेपी तो झूम उठी, लेकिन कांग्रेस में घबराहट फैल गई। क्या कहा थरूर ने ऐसा, कांग्रेस ने क्या जवाब दिया और इस कंट्रोवर्सी से क्या निकल कर आएगा? आइए इसकी पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आते हैं उस घटना पर जो 3 नवंबर 2025 को कांग्रेस सांसद और केरल के त्रिवेंद्रपुरम से सांसद शशि थरूर ने इंटरनेशनल पोर्टल प्रोजेक्ट सिंडिकेट के लिए एक आर्टिकल लिखा। टाइटल था भारतीय राजनीति एक पारिवारिक व्यवसाय। इसमें थरूर ने खुलकर वंशवाद की राजनीति पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि भारत में राजनीतिक पदों का फैसला जन्म से तय हो जाता है, ना कि योग्यता से। और सबसे बड़ा तीर चला नेहरू गांधी परिवार पर। थरूर ने कहा, दशकों तक नेहरू गांधी परिवार ने भारतीय राजनीति पर कब्जा जमाए रखा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तक ये परिवार इस धारणा को मजबूत करता रहा है कि नेतृत्व जन्मसिद्ध अधिकार है। थरूर ने और भी एग्जाम्पल्स दिए। तमिलनाडु के डीएमके में एमके स्टालिन को उनके पिता एम करुणानिधि का वारिस बताया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का जिक्र किया। बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को छोटा नेपोकिड कहकर चुभोया। थरूर का कहना है कि जब सत्ता वंश पर चलती है तो शासन की क्वालिटी गिर जाती है, जमीनी स्तर पर कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है और लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया। ये आर्टिकल इतना तीखा था कि सोशल मीडिया पर तो वायरल होना तय ही था। ट्विटर पर, जो आज एक्स है, उस पर हैशटैग थरूर ऑन डेनेस्टी ट्रेंड करने लगा। अब सवाल ये है कि इससे बवाल क्यों मच गया? क्यों? क्योंकि थरूर खुद कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उनका ये बयान पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को उजागर कर रहा है। बीजेपी की तो जैसे दिवाली आ गई हो। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तुरंत ट्वीट किया, शशि थरूर ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी को नेपोकिड और तेजस्वी को छोटा नेपोकिड बता दिया। यही वजह है कि कांग्रेस के नामदार कामदार चाय वाले मोदी जी से नफरत करते हैं। थरूर खतरों के खिलाड़ी बन गए, लेकिन सावधान रहें, नेहरू गांधी परिवार प्रतिशोध। इसके बाद अमित मालवीय और दूसरे बीजेपी नेताओं ने इसे कांग्रेस के खिलाफ नया हथियार बना लिया। उन्होंने कहा कि थरूर ने खुद साबित कर दिया कि कांग्रेस परिवारवाद की गुलामी में है। बिहार चुनावों के ठीक बीच में ये मुद्दा बीजेपी के लिए सोने की खान साबित हुआ। वैसे थरूर का ये आर्टिकल कोई पहली बार नहीं है। पहले भी उन्होंने पाकिस्तान अमेरिका मुद्दे पर कांग्रेस लाइन से अलग बयान दिए थे, जिससे पार्टी में नाराजगी हुई थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी का नाम लेकर सीधा हमला किया तो मामला गरमाना जरूरी था। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लेकिन अब आते हैं कांग्रेस के रिप्लाई पर। पार्टी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई। सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने थरूर के आर्टिकल का बचाव करते हुए कहा, नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा योग्यता से नेतृत्व किया। पंडित नेहरू देश के सबसे योग्य पीएम थे। वंशवाद नहीं बल्कि योग्यता और बलिदान की परंपरा है ये। जयराम रमेश ने इसे व्यक्तिगत राय बताकर टाल दिया, लेकिन असली झटका तब लगा जब थरूर ने खुद क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा, मेरा लेख वंशवाद की व्यापक समस्या पर था, किसी एक परिवार पर नहीं। लेकिन हाँ, नेहरू गांधी ने इसकी शुरुआत जरूर की। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने थरूर को फोन किया और पार्टी लाइन पर चलने की हिदायत। एबीपी लाइव और न्यूज 18 की रिपोर्ट्स कहती है कि ये विवाद कांग्रेस के लिए एम्बैरसमेंट बन गया, खासकर जब पार्टी इंडिया अलायंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। खैर, अगर देखा जाए तो इंडिया में वंशवाद डिनेस्टी कोई नई बात नहीं है। 50% से ज्यादा सांसदों के परिवार राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन थरूर का आर्टिकल इसलिए वायरल हुआ क्योंकि ये कांग्रेस के ही लीडर है। राहुल गांधी को नेपोकिड कहना बीजेपी के लिए परफेक्ट एम्युनिशन है। याद कीजिए, 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा था। अब बिहार और यूपी चुनाव से पहले ये फिर गरमाया। कांग्रेस का रिप्लाई कमजोर लग रहा है।
क्योंकि थरूर जैसे इंटेलेक्चुअल लीडर की बात को नकारना मुश्किल। क्या इससे कांग्रेस में बड़ा बदलाव आएगा या थरूर को साइडलाइन कर दिया जाएगा, जैसे पहले मनीष तिवारी को किया गया? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये पार्टी के लिए वेकअप कॉल है, योग्यता को प्राथमिकता दें वरना बीजेपी का फायदा होगा। ये विवाद, ये कंट्रोवर्सी बिहार चुनावों के बीच आई, जहां आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है। तेजस्वी यादव पर छोटा नेपोकिट कहना लालू प्रसाद को चुप जरूर गया होगा। वहीं कांग्रेस आलाकमान राहुल को बचाने के लिए नेहरू की विरासत का सहारा ले रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या युवा वोटर्स इसे स्वीकार करेंगे? सर्वे बताते हैं कि 60% यूथ पॉलिटिक्स नेपोटिज्म से तंग आ चुके हैं। थरूर का आर्टिकल शायद उसी फ्रस्ट्रेशन को आवाज दे रहा है। वैसे आप हमें बताइए, क्या थरूर ने सही कहा या पार्टी के लिए ये गलती है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई पॉलिटिकल ब्रेकिंग के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।